आई नो आपने अपनी नीट की जर्नी में मल्टीपल टाइम टेबल्स बनाए होंगे और मल्टीपल बार आपने उन्हें फॉलो नहीं करा होगा, दिस इज अ फैक्ट। लेकिन एक बात बताओ बच्चे, क्या अब जब हमारे पास लगभग 5 महीने रह गए हैं, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह की गलतियां करना? यू नो दैट द आंसर इज नो, क्लियर नो आंसर है। सो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अब इस पॉइंट पे, इस टाइम का, इस ये जो आपका टाइम बचा है उसका सीरियसनेस को समझते हैं कि ये जो 5 महीने बचे हैं ना मैम, आई कैन स्टिल मूव माउंटेन्स। आप मुझे गाइड करो, आप मुझे रास्ता दिखाओ, आई एम गोइंग टू फॉलो दैट। मैं बिल्कुल डिसिप्लिन में रहूंगी, मैं बिल्कुल मोटिवेटेड रहूंगी, मैं बिल्कुल रेगुलर रहूंगी, लेकिन मुझे तो नीट फोड़ना है अगले साल ही। मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है 25 का। मेरे को 26-27 ये नहीं सोचना, मेरे को दूसरे अटेम्प्ट में, मेरे को पहले ही अटेम्प्ट में, ये दिस इज माई लास्ट अटेम्प्ट और अभी के अभी मेरे को इसी साल 25 में ही अपना नीट क्लियर करके जाना है, देन दिस इज द वीडियो फॉर यू। बट अगर आप ये सोचते हो कि अभी तो 5 महीने रह गए हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, या फिर यू हैव सम एक्सक्यूजेस, तुम्हारे पास कुछ ना कुछ एक्सक्यूजेस है कि ये चीज़ इसलिए नहीं हो सकती, इसलिए नहीं हो सकती, देन आई एम सॉरी टू से ये वीडियो शायद आपके लिए नहीं है। नाउ दैट आई हैव द अटेंशन ऑफ ऑल द सीरियस नीट एस्पिरेंट जिनको पता है दैट डॉक्टर बनना, आई डोंट जस्ट विश टू बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टर बनना इज द गोल ऑफ माई लाइफ। तो अब हम बात करते हैं टाइम टेबल की। इस वीडियो में, ये वीडियो क्यों स्पेशल है मैं बताऊंगी कि आप क्यों टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। टाइम टेबल कैसा होना चाहिए आपका, एक टाइम टेबल भी मैं एंड में शेयर करने वाली हूं जो मैंने बना दिया है। आप उसको एज इट इज फॉलो कर सकते हो, दैट इज अप टू यू, या फिर आप उसमें कुछ चेंजेस, कुछ ट्वीक कर सकते हो अपनी तरफ से कि नहीं मैम मेरे को ये टाइम नहीं ठीक लग रहा है, मेरे को अपना टाइम ऐसे ऐसे करना है, तो वो भी कर सकते हो। एंड जो मेरे चैनल पे पहली बार मुझे देख रहे हैं या मुझे पहले मेरी वीडियो नहीं देखी है, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, आई एम ए नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट एंड मैं 9 साल से बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो सबसे पहली चीज़ तो है कि मैम का टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। दैट इज़ डॉक्टर गार्गी सिंह, जहाँ पे मैं आपको सारा फ्री कंटेंट प्रोवाइड करने वाली हूँ नीट रिलेटेड। आप इसको स्कैन करके भी मेरे टेलीग्राम पे जा सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत ही ऑसम चीज़ें शुरू करने वाले हैं, वो तुम्हें पता चलेगा अभी। ओके, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स कि क्यों तुम अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हो, क्यों फेल हो जाते हो उस चीज़ में। सबसे पहली चीज़ है कि हम जो भी टाइम टेबल बनाते हैं ना, अभी अगर लेट्स से यू आर स्टार्टिंग टुडे, तो आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है। आई नो आपकी कोचिंग भी चल रही होगी, ठीक है। अगर कोचिंग चल रही है तो उसके हिसाब से आपके जो चैप्टर्स है वो आ जाएंगे। अगर कोचिंग नहीं चल रही है, लेट्स से तुम ऑनलाइन लेक्चर्स लगा रहे हो या फिर तुम यूट्यूब के ऊपर डिपेंडेंट हो, देन मेक श्योर कि आप सबसे पहले हाई वेटेज वाले चैप्टर्स अपने टाइम टेबल में, जिसको मैं अभी करेक्ट करने वाली हूँ थोड़ी देर में, मैं इसको टाइम टेबल नहीं, मैं इसको टास्क टेबल बोलने वाली हूँ, उनको इंक्लूड करो सबसे पहली चीज़, ठीक है। बट यस, अगर तुम जहाँ पर भी तुम कोचिंग ले रहे हो, वेदर इट इज़ ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो वहाँ पे जो भी चीज़ चल रही है तुम उसके अकॉर्डिंग चलो, ऑलराइट जी। लेकिन अगर तुम तैयारी यूट्यूब से कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप वो वाले चैप्टर्स पहले कवर करें जो कि हाई वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। दूसरी चीज़ मैं क्यों बोल रही थी कि इसको टाइम टेबल नहीं बोलेंगे यार, इसको हम बोलेंगे टास्क टेबल। जब हम टाइम टेबल बोलते हैं ना, तो हमारे दिमाग में वो एक मेंटल ब्लॉक भी आ जाता है कि यार लेट्स से मुझे बायो 2 घंटे तक पढ़नी है, ठीक है। तो 2 घंटे तक तुम बायो पढ़ रहे, बट वॉट अबाउट द टारगेट। तुम्हारा टारगेट क्या था? तुम्हारा टारगेट क्या, तुम्हें ये वाला चैप्टर खत्म करना है। अब यार तुमने 2 घंटे में खत्म नहीं करा वो, फिर तुम क्या करोगे? देन डिमोटिवेट हो जाओगे कि यार मैंने तो 2 घंटे भी लगाए, मेरा तो चैप्टर भी नहीं पूरा हुआ। सो इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि यस, उसको बोलते टाइम टेबल है हम, लेकिन वो टास्क टेबल होना चाहिए। एक्चुअली में वी हैव टू मेक अ टारगेट, ठीक है। हमें एक टारगेट बनाना है कि मुझे ये चैप्टर खत्म करना है, मुझे ये टॉपिक खत्म करना है, मुझे इतने क्वेश्चंस बायो के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के आज प्रैक्टिस करने हैं। रादर देन फॉर दिस मच आवर वी हैव टू फोकस कि मुझे इतना काम कर लेना है। अब उसमें तो फिर देखो, काम तो पूरा करना है, तो ऐसा भी हो सकता है कि 14 की जगह 15 आवर्स लगेंगे, लेकिन यार उसका फायदा किसको हो रहा है? तुम्हें हो रहा है, मुझे तो नहीं हो रहा फायदा, तुम्हें ही हो रहा है। मुझे भी होगा फायदा, है ना, तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो मुझे खुशी होगी, मुझे फायदा होगा, राइट। सो एक और चीज़ देखी है मैंने कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अर्ली मॉर्निंग मुझे टाइम टेबल, मेरा दिन शुरू होना चाहिए सुबह जल्दी जल्दी, या फिर मैम लेट रात तक पढ़ें। दैट इज़ अप टू यू। अगर कोई तुम्हें ये बोलता है ना कि नहीं नहीं जी सुबह जल्दी उठना चाहिए, नहीं जी रात को ही लेट पढ़ना चाहिए, देन वो सब फालतू की बातें हैं। इट डिपेंड्स ओनली ऑन यू। आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो पीक टाइम होता है वो सुबह सुबह होता है,
बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो पीक एक्टिविटी मतलब एकदम एक्टिव होते हैं रात के टाइम पे। तो दैट डिपेंड्स, ये कोई रूल नहीं है कि सुबह पढ़ोगे तो फिर तुम्हारा सिलेक्शन होगा और रात को लेट तक पढ़ रहे हो तो नहीं होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एंड द लास्ट थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टाइम टेबल इज कि आपको अपना उठने का टाइम और सोने का टाइम फिक्स करना है। दैट हैज़ टू बी फिक्स्ड एवरी डे। नाउ यू डिसाइड वेदर यू वॉन्ट टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर तुम सोचते हो कि नहीं मेरे को रात को लेट तक पढ़ना है, तो वो तुम्हारे ऊपर है। अब तुम डिसाइड करो कि तुम रात को 11 बजे सो रहे हो या तुम रात को 2 बजे सो रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग वो फिक्स कर लो सो दैट मुझे पता हो कि हाँ सुबह इतने से इतने तक मेरे पास ये टाइम है, मेरे पास दिन में सुबह इस टाइम से और शाम को इस टाइम तक मेरे पास वो टाइम है, उसमें मैं अपना टाइम टेबल फ्रेम कर सकती हूँ, राइट जी। अब अगर मैं बात करूँ कि तुम्हारे लेक्चर्स लगते हैं, चाहे तुम ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, 2-2 घंटे अगर लगाते हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो 6 घंटे तो इसी में चले गए, ठीक है। अब 6 घंटे तो इसी में चले गए हमारे। फिर मैं एज्यूम कर रही हूँ कि तुम ये चीज़ यू आर डूइंग दिस थिंग कि आप प्रैक्टिस करते हो क्वेश्चंस 4 से 5 घंटे। बायो को आई नो थोड़ा कम टाइम लगता है बायो के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिजिक्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली एक दिन में 4 से 5 घंटे बेटा जी आपके प्रैक्टिस में जाते ही जाते हैं। अगर तुम कम लगा रहे हो ना टाइम देन मतलब वंडर करने की बात है, तो तुम्हें थोड़ा सा इस चीज़ को फिक्स करने की ज़रूरत है। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू हैव द चांसेस कि आपका सिलेक्शन हो, है ना। अच्छा, और अगर तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो डेली बेसिस पे देन ऑल्सो यू आर लूजिंग योर प्रेशियस सीट। तो भी आप अपनी सीट किसी को दान दे रहे हो कि भाई तू ले जा, मेरे को तो चाहिए नहीं, मैं तो रिवीजन करता ही नहीं हूँ। सो ये तीनों चीज़ें आपके डेली रूटीन में होनी चाहिए। एक भी चीज़ अगर मिस हो रही है ना देन गड़बड़ है, देन यू आर गोइंग टू लूज योर सिलेक्शन। अच्छा, तो देखो कितना 13 to 14 आवर्स तो बेयर मिनिमम तुम्हें लगाना ही लगाना है। बट येस, अगर आपका बैकलॉग चल रहा है, अगर आपको लगता है कि यार मेरा ये वाला जो पोर्शन है ये रह गया और मुझे आई नीड टू कवर दिस कॉन्सेप्ट, देन प्लीज ऐड 1 more hour 1 or 2 more hour फॉर फ्यू डेज। देखो ये चीज़ जो मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, अगर तुमने 21 दिन तक कर ली, दिस इज ऑल्सो साइंटिफिकली प्रूवन कि अगर तुम 3 हफ्ते तक कोई चीज़ लगातार करते रहते हो ना, तो तुम उसके बाद तुम्हें उसकी आदत पड़ जाती है, यू स्टार्ट एंजॉइंग दैट थिंग। तो पढ़ाई नहीं रहेगी व्हेन यू बाय द एंड ऑफ द डे ना, जब तुम टिक लगाओगे ना ऐसे कि भाई टिक लगा दिया, मेरा टारगेट पूरा हो गया, तो एकदम उसका एक अलग ही किक मिलता है। और यार वो जो खुशी मिलती है वो किसी चीज़ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। एंड देन फाइनली जो रिवॉर्ड मिलेगा इस चीज़ का, दैट इज यू विल बिकम अ डॉक्टर यार, यू विल बिकम अ डॉक्टर, है ना। सो वो तो बहुत मज़े की बात है। एक और चीज़ जो बहुत सारे बच्चों का डाउट आता है इज़ दैट कि 3 सब्जेक्ट पढ़े डेली या 2 सब्जेक्ट पढ़े या 1। देखो आइडियली तो 3 सब्जेक्ट पढ़ना है डेली, क्योंकि मैं तुम्हें बता रही हूँ मैं 9 साल से बच्चों को पढ़ा रही हूँ। मैंने बहुत बच्चों मतलब आई हैव इंटरेक्टेड विद अ लॉट ऑफ किड्स, और मुझे पता है मैं ये एक्चुअली दिस इज़ नॉट माई एक्सपीरियंस, दिस इज़ देयर एक्सपीरियंस जो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ। तो तीनों सब्जेक्ट अगर डेली कर सकते हो तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। बट अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मैम स्ट्रगल कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा, देन ओके मैं बोलूँगी कि एटलीस्ट 2 तो कर लो, बट ट्राई करो कि 3 सब्जेक्ट, तीनों के तीनों सब्जेक्ट डेली करो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों रोज़ होने चाहिए तुम्हारे, स्किप मत। और वो तो बिल्कुल मत करना एक दिन एक सब्जेक्ट पढ़ लिया दूसरे दिन, वो दैट इज तो द वर्स्ट स्ट्रैटेजी, वो मत करना। ऑलराइट जी, चलो। अच्छा, और बायो अगर पढ़ना है तो फिर मैम कल से क्या आज से शुरू कर रहे हैं हम एक चैलेंज, 5 दिन का चैलेंज है जिसमें हम 50 मार्क्स तुम्हारे लॉक करवाने वाली हूँ मैं। आज हम शुरू कर रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेशन बन चुका है, मैंने लिंक यहाँ पर भी मैं शेयर कर दूंगी, जाके उसको ज़रूर लाइक करना है। 3 बजे मैं ये सेशन लेने वाली हूँ। 2 दिन में हम ये चैप्टर ख़त्म करेंगे, 1 दिन में मैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ख़त्म कर दूंगी, और बायो मॉलिक्यूल्स 2 दिन में हम ख़त्म कर लेंगे। 3 चैप्टर्स मतलब 50 नंबर, वैसे तो 50 से भी ज़्यादा नंबर हो जाते हैं, बट 50 बोलना अच्छा लगता है ना, है ना, राउंड नंबर आ जाता है। ओके, एंड एवरीबडी इज गोइंग टू राइट यस मैम, चैलेंज एक्सेप्टेड। एंड हम ये टाइम टेबल भी आपका फॉलो करने वाले हैं। और तुम क्या, तुम्हारी एक चीज़ है जो तुम जो तुम्हारा हर्डल बनती है जब तुम टाइम टेबल फॉलो करने चलते हो। अच्छा, एज प्रॉमिस्ड मैंने तुम्हें बोला था एक टाइम टेबल भी तुम्हें दिखाऊंगी, देखो अब तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। इफ़ यू वांट आई कैन ऑल्सो शेयर इट ऑन माई टेलीग्राम, मुझे बता देना। तो यहाँ पे मैंने सारे स्लॉट्स बना दिए हैं। अब देखो यार, जो जल्दी उठ रहा है उसके लिए तो ये परफेक्ट रह जाएगा, जो लेट उठता है वो अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा ट्विक कर लेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे
बहुत स्मार्टली एक चीज़ करिए कि मैं पढ़ाई का टाइम टेबल तो दे रही हूँ तुम्हें, उसके साथ साथ मैं दूसरी चीज़ें भी तुम्हें बोल रही हूँ कि एक्सरसाइज करना भी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम फिजिकली फिट रहोगे तो मेंटली फिट रहने के ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं, ठीक है। ओके, सुबह सुबह एक्सरसाइज कर लोगे तो युल युल यू नो आप अपने ब्रेन को एक ऐसे मोड में ले आओगे कि यस पूरा दिन मतलब विन करना है, राइट। तो 2 घंटे पढ़े, कुछ भी पढ़ लो यार, बायो पढ़ लो, फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, एनी सब्जेक्ट दैट यू लाइक। फिर उसके बाद थोड़ा ब्रेक लेना है। अब तुम एक नोटिस करोगे चीज़ कि मैं बीच बीच में ब्रेक ले रही हूँ, ये देखो ब्रेक, ठीक है। वॉक कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, डिनर, फैमिली टाइम, तो ये ब्रेक बड़े ज़रूरी हैं यार। हम रोबो नहीं हैं, कंटिन्यूसली हम काम नहीं कर सकते, करेक्ट। तो ब्रेक तो हमें चाहिए एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड इफ़ यू लुक एट दिस, इसको मैंने हाईलाइट करा है कि 2 बजे से 5:30 बजे तक तुम्हें, अगर तुम इफ़ यू डोंट हैव एनी क्लासेस तो 2 बजे से 5:30 बजे एटलीस्ट संडे को तो ये ट्राई करो, कम से कम मॉक टेस्ट करो या फिर प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, इसी टाइम में करो क्योंकि इसी टाइम पे तुम्हारा पेपर होने वाला है। दिस इज़ द टाइम जब आपको सबसे ज़्यादा एक्टिव होना है, चाहे वो मेंटली हो चाहे वो फिजिकली हो, यही वो टाइम है। तो इस टाइम को कभी भी सोने में बर्बाद नहीं करना है। इस टाइम पे तुम जितना एक्टिव रहोगे ना, क्लासेस लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उतना ही अच्छा है तुम्हारे लिए। एंड इफ़ यू नोटिस बाय द एंड ऑफ द डे मैंने रिविजन रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एंड ऑल्सो रिविजन का टाइम ना तुम थोड़ा अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर लेना। यहाँ पे मैंने 1 घंटा दिया है, इसको तुम इंक्रीज कर सकते हो, बट वो इसलिए भी दिया है क्योंकि यहाँ पे इधर भी तुम रिवीजन कर सकते हो, इधर भी तुम रिवीजन डाल सकते हो, और यहाँ पे एंड में जो भी तुमने दिन में पढ़ा या फिर समथिंग दैट यू फाइंड वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, वो भी यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो। लास्ट में जो 15 मिनट है वो मैंने तुम्हें दिए हैं अगले दिन का टारगेट सेट करने के लिए, एंड ये चेक करने के लिए कि क्या तुमने उस दिन का टारगेट पूरा करा। देखो अगर टारगेट पूरा करा ना तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, अगले दिन के लिए भी तुम सुपर चार्ज हो गए, यू विल बी सो एक्साइटेड कि अब तो यार अब ब्रिंग इट ऑन, देखते हैं क्या होता है कल। सो यस, दिस इज योर टाइम टेबल एंड कल बोल रही हूँ, आज हम ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस, everybody should participate in this session because this is going to be a amazing class, बहुत बढ़िया क्लास होने वाली है। नई NCERT के बेसिस पे, उसके ऊपर बेस्ड मैं सारा चैप्टर आपको कराने वाली हूँ, बहुत अच्छे तरीके से होगा। हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, एक बार ये पूरा हमारा चैलेंज खत्म हो जाए तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सुपर्ब। तो मैं तुम्हें मिलने वाली हूँ आज 3 बजे, हर एक बच्चा अटेंड करेगा इसको। एंड और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो मुझे तुम कमेंट्स में ज़रूर लिखना। अपना ही चैनल है, अपनी मैम है, ठीक है, योर गार्गी ब्रो, दैट्स व्हाट यू कॉल मी, एंड आई सी यू एट 3, ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।